आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 25वां अध्याय शिव शास्त्रोक्त पूजन विधि। उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण, दीपदान कर लेने के बाद हविष्य समर्पण के पश्चात आरती उतारते समय आवरण पूजा भी होनी चाहिए। उस समय ईशान देव से लेकर ही सरोजात तक शिव का पूजन प्रथम आवरण में करें। हृदय से लेकर अस्त्र न्यास पर्यंत पूजन करें। पूर्व में ही इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्नि कोण में ही अग्नि, नैऋत्य में ही नैऋत्य और वायु कोण में ही वायु की। इस प्रकार से क्रमशः सबकी पूजा करें। कमल से बाहर ब्रजादि आयुति की पूजा करें। सभी स्थानों में 8 लोकपालों की पूजा कर फिर देवी का दर्शन करके ही आवरण देव की पूजा करें। योग, ध्यान, जप, होम इत्यादि कृत्यों में ही 6 तरह का निवेद्य होना चाहिए। उसके बाद कपूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, सुगंधित पुष्पादि समर्पण कर ही घृत का दीपक जलावे। फिर हस्ती दंत निर्मित आसन तथा दिव्य छत्र, चंवर, भेरी, मृदंग आदि निवेदित करें। अपनी शक्ति से किया हुआ पूजन धनवान तथा निर्धन दोनों को ही समान फल देता है। हे श्री कृष्ण, सबके मुक्त और विशेष बात तो यह है कि जब शिव में ही अन्यान्य भक्ति हो तभी प्राणी की मुक्ति होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।